बोले सद्गुरु भगवान की जय। योग वासिष्ठ के दूसरे भाग में वशिष्ठ जी भगवान राम को समझाते हैं, कहते हैं कि एक पद्म नाम के राजा थे और उनकी लीला पत्नी थी। पद्म नाम का राजा बहुत ही धार्मिक राजा थे, धर्मी राजा थे, अपना राजकाज करते थे। पति पत्नी में बहुत ही प्रेम था। तो उनकी पत्नी लीला जो थी वो हमेशा सशंकित रहती थी कि अगर राजा राजा जो का शरीर छूट जाएगा तब मेरा क्या होगा, मैं राजा से अलग नहीं होना चाहती हूँ। इस विचार को करके लीला ने क्या किया कि सरस्वती देवी की आराधना की, सरस्वती देवी की उपासना की। सालों तक उपासना करने के बाद सरस्वती देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि लीला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए, आपत्ति आए, उस समय मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। कालांतर में समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि राजा का शरीर छूट गया, राजा की मृत्यु हुई। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, रानी बहुत ही उदासीन हो गई। देवी सरस्वती को उन्होंने याद किया तो सरस्वती जी ने क्या उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे राजा तुम्हारे कक्ष में ही रहेंगे, तुम्हारे कक्ष से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इस बात को सुनकर के रानी को संतोष हो गया, लेकिन राजा का शरीर नष्ट हो चुका था। जब रानी महसूस करती कि राजा यहाँ पे हैं, तो वो केवल एक उसके मन में विचार आता था कि राजा हैं, जबकि शरीर उनका छूट गया था। एक दिन लीला ने सरस्वती देवी से याचना की कि महारानी, मुझे राजा के दर्शन कराओ। जब दर्शन कराने के लिए कहा, तब क्या होता है कि सरस्वती जी लीला को ये ज्ञान देती है, लीला को ज्ञान देती हैं कि तुम सतलोक में पहुँचो। और जब चिदाकाश में लीला को पहुँचाया और जब वहाँ पर ऊपर उन्होंने दिखवाया, उन्होंने कहा कि अब आप ऊपर जाकर के अपने इस स्थान पर जाकर देखें, वहाँ राजा तुमको दिखाई देंगे। तो रानी वहाँ क्या देखती हैं कि राजा वहाँ पर एक ऐसा लोक है कि जिस जगह पर नदी हैं, झीलें हैं, सब कुछ है और राज्य है, और वहाँ पर क्या देख रही है कि एक 70 वर्ष की आयु का राजा है, वो राज्य कर रहा है। उस 70 वर्ष के आयु के राजा को देख करके लीला को ये लगा कि वास्तव में ये वही राजा है। जब ये देखा तब लीला के अंदर एक विस्मय हुआ और सरस्वती जी से उन्होंने कहा कि ये क्या है। तब सरस्वती जी ने लीला को ज्ञान दिया कि देखिए, तुम अपनी स्वरूप में स्थित हो जाओ, और जब स्वरूप में स्थित होगी तब वास्तव में तुम एक ही हो, क्योंकि सभी के अंदर एक तत्व है। जो इस तत्व को जान लेता है वही यथार्थ में जान जाता है। इस तरह से जब तत्व का ज्ञान लीला को दिया तो लीला तत्व को जानने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हुई और शांति को प्राप्त किया। इसी प्रकार से योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान राम को समझाते हैं कि देखिए, आगे चलकर तुम्हारे पास समय ऐसा भी आएगा कि कहो तुमको राज मिलने के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। जो यहाँ पर चिदाकाश में जो स्थित हो जाता है, हे राम, तुम चिदाकाश में स्थित हो जाओ। जो चिदाकाश में स्थित हो जाते हैं वो राज मिलने पर या राज न रहने पर वो उदासीन नहीं होते हैं। जो सुख और दुख में सभी द्वंद्वों से विमुक्त होकर के जो चिदाकाश में विचरण करते हैं, वो इस संसार में ऐसे रहते हैं कि जैसे निर्लेप अवस्था में उनको पता रहता है कि ये पूरा संसार नाशवान है, एक दिन संसार छूटने वाला है। चिदाकाश में पहुँच करके चिदाकाश में विचरण करने वाले महापुरुषों को इस संसार की नश्वरता का पता चलता है। इस नश्वर संसार को जो चिदाकाश में विचरण करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हे राम, तुम चिदाकाश में स्थित होकर के अपना जीवन आगे जीवन को जिए, जीवन को में विचरण करें, और आगे चल के तुम्हारे पास जो भी समय आने वाला है वो समय आएगा और उस समय को आप
सहनशीलता से ही काटेंगे, क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है। जो वर्तमान को संभाल लेता है वास्तव में उसका सब कुछ संभल जाता है, और जो वर्तमान को नहीं संभाल पाता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए वर्तमान में रहें, वर्तमान में के बर्ताव को, वर्तमान के कर्तव्य को हमेशा ध्यान में रखते हुए जीवन की यात्रा को आगे बढ़ें, जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। इस तरह का उपदेश देकर के वशिष्ठ जी भगवान राम को, और उसके बाद चले जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि अगली सुबह भगवान राम को वनवास होता है 14 वर्षों का। जब वन में जाते हैं तब इसके बाद इतने समय में भगवान राम जाते हैं, लेकिन चिदाकाश की स्थिति उन्होंने अपनी ऐसी मजबूत बनाई है कि जैसे ही वाल्मीकि जी के पास आश्रम पर पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी देखते ही कहते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, कि हे राम तुम्हारी देह चिदानंदमय है, तुम चिदानंद में निवास करने वाले हो। तो देखिए वास्तविकता है कि योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने जो बातें कही हैं, मिश्रण है जिनका, उसमें एक ही बात आती है, सबसे मेन बात एक ही है कि अपने स्वरूप को जानना, अपनी आत्मा को जान लेना ही ज्ञान है। जो अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है वास्तव में वही सत्य को जानता है, वही यथार्थ को जानता है, और उसी के जीवन का कल्याण होता है। इसलिए सभी के लिए आवश्यक है कि अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। यही योग वशिष्ठ का सारांश है। बोले सद्गुरु भगवान की